हेलो एंड वेलकम बैक टू माय टॉक वीडियोस गाइस। और जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक स्पेशली ऑन नीतीश कुमार। और अभी बिहार में इलेक्शन का टाइम है। सारी पार्टीज जोर लगाई हुई है असेंबली इलेक्शन में अपनी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीट ग्रैब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के लिए फुल प्रचार प्रसार, फुल फोर्स में सारी पार्टीज फुल एफर्ट लगाई हुई है। और अभी बिहार के करंट सीएम है मिस्टर नीतीश कुमार। और इनको लेकर ना मीडिया में, न्यूज़ में, पब्लिक के बीच में दो टर्म बहुत स्पेशली यूज़ होते हैं। एक जो उनकी पार्टीज के द्वारा या उनकी पार्टीज के अलायंस पार्टीज के द्वारा, लाइक बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, ये सारे जो भी अलायंस पार्टीज हैं, इनके द्वारा उनके लिए टर्म यूज किया जाता है सुशासन बाबू। और कभी किसी दूसरी पार्टी के साथ वो चले गए और उनके साथ सरकार बना ली, उनके साथ अलायंस बना लिया, तो फिर वो पार्टी भी उनके लिए सुशासन बाबू ही टर्म यूज करता है। और जो भी अपोजिशन में पार्टी जिस वक्त भी रही है, वो उनके लिए टर्म यूज करती है पलटू राम या पलटू चचा। तो ये बहुत ही फेमस टर्म है उनके लिए जो यूज होता है बिहार में, स्पेशली बिहार में। तो उनको लोग इस तरीके से अब जानते हैं कि भाई ये कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के साथ अलायंस बना सकते हैं। लेकिन लेकिन मैं बात करूंगा अभी कि आखिर ऐसी क्या उनकी मजबूरी होती होगी या फिर क्या उनकी ज़रूरत होती होगी कि उन्हें अपनी सरकार बनाने के लिए या खुद को पावर में रखने के लिए, खुद को बिहार के ड्राइविंग सीट पे रखने के लिए एज ए चीफ मिनिस्टर, बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज द मेन ड्राइवर of the government of any state. So he always want to be on the driving seat. तो ऐसी क्या उनकी मजबूरी है, क्या ज़रूरत है कि वो ड्राइविंग सीट पे रहने के लिए अपने अलायंस को बदल देते हैं या फिर किसी भी पार्टी के साथ कंबाइन कर लेते हैं अपने आप को, जिसके साथ वो बिल्कुल, जिसके अगेंस्ट में हमेशा वो रहे हों उस पार्टी के साथ भी, लाइक वी सॉ इन द लास्ट प्रीवियस इलेक्शंस आरजेडी के साथ अलायंस। लेकिन मोस्टली उनका जो नाम आता है वो एनडीए में नाम आता है कि बीजेपी के साथ उनका एक अच्छा अलायंस बनता है हमेशा। इलेक्शन में वो बीजेपी के साथ लड़े, लेकिन फिर आरजेडी के साथ लड़े, फिर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाया, फिर आरजेडी से अलग होकर फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो उनका ये जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस है या पॉलिटिकल शिफ्टिंग है, तो इसके लिए उन्हें वो लोग बोलते हैं भाई पलटू चाचा है, पलटू राम। लेकिन फिर भी किसी भी पार्टी के साथ जाएं, किसी भी पार्टी के साथ सरकार बना लें, आज तक उनको ये कोई नहीं बोला या उनपे ये ब्लेम नहीं लगाया कि भाई वो करप्ट प्राइम, कि भाई वो करप्ट चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उन्होंने ये करप्शन किया, वो करप्शन किया। पर्सनली उनके नाम पे उनके पार्टीज के मेंबर्स किए हो या कुछ भी इधर उधर पैसे का हेर फेर किए हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट पर्सनली उनके ऊपर ये डायरेक्टली कोई भी चार्जेस नहीं लगाता या कोई भी ब्लेम नहीं करता कि वो करप्शन करते हो या पैसे का बहुत हेर फेर किए या अपने फैमिली के लिए वो बहुत कुछ पैसे इधर से उधर करके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है, जमीन ले ली है। ये चार्ज आज तक उन पे अभी तक तो नहीं लगा है मीडिया में या किसी भी अपोजिशन पार्टी के द्वारा। तो उनका ये जो टर्म है उनके लिए सुशासन बाबू, ये ऑलमोस्ट अपनी पार्टी, अलायंस पार्टी या अपोजिशन पार्टीज भी यूज करती है, जानती है कि हाँ ठीक है इनके गवर्नमेंट में चीज़ें सुधरी हैं, डेवलपमेंट वर्क भी हुआ है बहुत हद तक, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन फिर भी लास्ट का जो 10 साल है, मीन्स 2005 में वो फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने, 2005 से लेकर 14 तक वो कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर रहे। 14 में कुछ टाइम के लिए, ऑलमोस्ट 9 टू 10 मंथ्स के लिए जीतन राम मांझी को उन्होंने गवर्निंग सीट दिया, मीन्स ड्राइविंग सीट दिया अपना, चीफ मिनिस्टर का सीट। और वो मे भी कुछ और मोटिव के साथ, वो किसी और पर्पज से, किसी और मोटिव के साथ वो आगे बढ़ रहे हो अपने पॉलिटिकल करियर में, कुछ और उनका प्लान चल रहा हो उस टाइम में जिसके लिए वो चीफ मिनिस्टर का सीट दिए जीतन राम मांझी को। बट दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन उसके बाद का जो इलेक्शन हुआ, 2015 के बाद का इलेक्शन, उसमें वो आरजेडी के साथ चले गए, उसके साथ सरकार चलाया कुछ वक्त, लेकिन फिर उनके साथ नहीं बन पाया। अगेन ही शिफ्टेड हिज अलायंस विथ एनडीए, बीजेपी, फिर उसके साथ सरकार बनाया, फिर अभी तक उनके साथ ही सरकार चल रही है उनकी। चीफ मिनिस्टर का सीट भी वो हमेशा अपने पास सेफ रखते हैं। पार्टीज भी उनके नाम को आगे रखती है कि भाई नहीं, चीफ मिनिस्टर तो बिहार के यही है, यही सही है। लोगों के नज़र में, लोगों के दिमाग में उनका एक अच्छा नाम है कि हाँ वो किसी के लिए भी अच्छा काम करते हैं। गवर्नमेंट एज अ गवर्निंग बॉडी उन्होंने अच्छा काम किया है बिहार के लिए, जो जैसा लोग हर कोई जानता है। फिर भी एज अ अपोजिशन तो लोगों को क्रिटिसाइज तो करना है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुद्दे पे। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है उनके रूल्स में, उनके गवर्नेंस में। बट हाँ, जैसा बिहार का एक पुराना ट्रैक था, जैसा एक बिहार का पुराना हिस्ट्री रह चुका है कि कोई भी सरकार 1946 से देख लो,
टिल 2000 या जब तक लालू यादव की सरकार आई थी, आरजेडी की सरकार आई थी, तब तक एक सिर्फ श्री कृष्णा सिन्हा ही थे जिनकी सरकार चली थी 14 साल तक। वो 14 ईयर्स तक बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद से कोई भी चीफ मिनिस्टर अपने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया। इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ सीएम ऑफ बिहार, श्री कृष्णा सिन्हा अगस्त 1947 से लेकर 61 तक चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे हैं फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बने हैं कांग्रेस पार्टी से, फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से। लेकिन उनके बाद कोई भी चीफ मिनिस्टर अपना 5 साल का टेन्योर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर होता है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिकली एक स्टेट डेवलप कर पाए, एक स्टेट में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छे डेवलपमेंट हो पाए, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये बिहार में कभी नहीं रहा है 1961 के बाद से। फिर 1961 के बाद पहली बार ऐसा होता है जब लालू यादव 5 साल का कार्यकाल, अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करते हैं 1990 टू 1995, 5 ईयर्स 18 डेज का ऑलमोस्ट। उसके बाद जब आरजेडी की सरकार आई, लालू यादव की गवर्नमेंट आती है, तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ब्लेम लगता है कि भाई उनके टाइम पे बिहार में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट हाई था। मतलब बिहार में जंगल राज जो वर्ड यूज़ होता है बिहार के लिए, कोई डेवलपमेंट नहीं। बस उनका एक अच्छा काम लोग गिनाते हैं, एक अच्छी चीज़ गिनाते हैं कि उन्होंने बैकवर्ड या लोअर कास्ट के लोगों को अपग्रेड करने के लिए उन्हें एक आवाज़ दिया, लेकिन बस आवाज़ देकर छोड़ दिया। क्या करना है, कैसे करना है वो तुम करो, हम बस तुम्हें आवाज़ दे देते हैं, हम तुम्हें बस थोड़ा एम्पावर कर देते हैं। ये उनके ऊपर एक ब्लेम लगता है कि बस इतना ही किया उन्होंने, एक अच्छा काम। बाकी उनके टाइम में बिल्कुल जंगल राज, फुल करप्शन, फुल क्राइम, सब कुछ स्कैम जो उनके ऊपर चारा घोटाला का लगता है। तो ये सब के बाद फिर से पॉलिटिकल इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ। कुछ टाइम के लिए 6 या 7 दिन के लिए नीतीश कुमार फिर से सरकार अपना बनाते हैं 2000 में। फिर राबड़ी देवी बन जाती हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर। पहले वो बन चुके थे कुछ साल के लिए, 1 साल के लिए ऑलमोस्ट, जब लालू यादव जेल चले गए थे। और लालू यादव के बाद 5 साल का कार्यकाल अगर कोई चीफ मिनिस्टर पूरा कर पाते हैं, 5 ईयर का टेन्योर, तो वो है नीतीश कुमार। मतलब 2005 में इलेक्शन जीतने के बाद उनकी सरकार बनती है एनडीए के साथ, अच्छी खासी मेजोरिटी में सीट आती है, सरकार बनाते हैं, सरकार अच्छी चलती है और अच्छा डेवलपमेंट वर्क होता है बिहार में। और सबसे जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है वो रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और ब्रिजेस। ब्रिजेस बहुत सारे बने थे पटना में स्पेशली। तो ये एक बहुत ही मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था बिहार में, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ जो होती है एक स्टेट के लिए कि भाई रोड ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो बाकी की चीज़ें क्या डेवलप करेंगी जब ट्रांसपोर्टेशन ही खराब हो स्टेट का। तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एक अच्छा डेवलपमेंट वर्क हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी आई थी, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस आए थे विलेज टू विलेज, सिटीज़ में, टाउन्स में, हर जगह, और अच्छे टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी टिकती थी। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ था बिहार में। अच्छी रोड, अच्छी सड़क, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे ब्रिजेस पटना में स्पेशली जो मैं देखा था उस वक्त बनना शुरू हुए थे और बन रहे थे। इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एजुकेशनल हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे कॉलेजेस खुलने शुरू हुए थे। ये एक बहुत ही मेजर शिफ्ट हुआ था, मेजर डेवलपमेंट वर्क हुआ था। लेकिन जो उनके ऊपर नीतीश कुमार के ऊपर ब्लेम लगता है कि 2005 से लेकर 2015 2014 तक एक अच्छा डेवलपमेंट वर्क किया उन्होंने। फिर जीतन राम मांझी को सरकार दी है कुछ साल, लगभग 9-10 महीने के लिए। उसके बाद फिर से वो जब गवर्नमेंट में आए, तो उसके बाद से वो डेवलपमेंट से ज़्यादा अपनी कुर्सी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कुर्सी बचाने के ऊपर। ठीक है, बहुत छोटे बड़े डेवलपमेंट वर्क होते रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद, मतलब डिजिटलाइजेशन, हर चीज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना। बहुत सारी जो बिहार की गवर्निंग बॉडीज है उसको अच्छा किए, उसको उसमें सुधार किए। जैसे कि बिहार स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिर से बेल्ट्रॉन, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 2005 से 15 के बीच में अगर उनके कुछ मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लान्स, रिफॉर्म्स देखो तो फिर तो उनमें से कुछ मेजर स्कीम्स हैं, बाईसाइकिल स्कीम फॉर गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। ऑल्सो ही हैज़ डन अ लॉट टू एम्पावर द गर्ल्स ऑफ बिहार फॉर एजुकेशन। 10th पास करने के बाद पैसे मिलते हैं, 12th पास करने के बाद पैसे मिलते हैं, ग्रेजुएशन पास करने के बाद पैसे मिलते हैं बिहार में गर्ल्स को। तो उन्होंने बिहार में लड़कियों को पढ़ने के लिए, पढ़ाई में एम्पावर करने के लिए अच्छा खासा स्कीम चलाया। इवन बीपीएससी एग्जाम के पीटी को क्वालिफाई करने के बाद भी बिहार में पैसे मिलते हैं, यूपीएससी एग्जाम का पीटी क्वालिफाई करने के बाद भी पैसे मिलते हैं।
फॉर फर्दर एजुकेशन, आगे पढ़ने के लिए, आगे की तैयारी के लिए। 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायती राज, 35% रिजर्वेशन टू वीमेन्स इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स इन बिहार। जीविका प्रोजेक्ट चलाया उन्होंने, रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोजेक्ट टू एम्पावर वीमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इस टाइप के बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट वर्क, मेजर शिफ्टिंग इन गवर्नेंस, बहुत कुछ हुआ। लेकिन फिर भी 2014-2015 के बाद जो उन पे ब्लेम लगता है कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के ऊपर ध्यान दिए, वो डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ जो 2005 से लेकर 2014-15 तक हुआ, उस फोकस पे काम नहीं हुआ। और जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव में सुधार लाया या जो भी क्राइम रेट को लो किया, ये सब कुछ जितना कुछ किए, वो धीरे धीरे फिर से न्यूट्रलाइज होना शुरू हो चुका 2015 के बाद से। ये जो ब्लेम लगती है उन पे अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और भी जो भी लोग हैं वो लोग लगाते हैं, जो भी बिहार के सिस्टम को देख रहे हैं, बहुत नज़दीक से समझते हैं, जानते हैं, वो लोग ये ब्लेम लगाते हैं कि वो काम नहीं हुआ जो शुरू के 10 साल हुए। तो अब देखो, नीतीश कुमार अपनी पार्टी चला रहे हैं, जेडीयू पार्टी चला रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले चीज़ कि गवर्नमेंट में रहना। तो उसके लिए वो हमेशा ये चीज़ करते हैं कि कभी किसी पार्टी के साथ चले गए, कभी किसी पार्टी के साथ चले गए, जिनके साथ वो सरकार बनाने में कैपेबल हों, उसके साथ वो चले जाते हैं। तो एक अच्छा जो इमेज क्रिएट किया था उन्होंने गवर्नेंस का, वो दिखा था बिहार में 2005 से 10 के बीच में। सो आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, व्हाट कुड ही एक्सपेक्ट फ्रॉम पब्लिक, कि उनकी पार्टी को मेजोरिटी मिले, एक अच्छी सीट मिले, सो दैट ही कैन फॉर्म द गवर्नेंस, उनकी सरकार बन पाए अच्छे से फुल मेजोरिटी में इन द नेक्स्ट इलेक्शन। बट ही कुड नॉट, उनकी सीटें घट गई। सो हिज डेवलपमेंट वर्क्स अलोन कुड नॉट ब्रिंग हिम इन मेजोरिटी, हिज डेवलपमेंट वर्क्स कुड नॉट गिव हिम दैट मच सीट, इतना वोट या इतनी सीट नहीं दिला पाया कि उनकी सरकार बन जाए अकेले खुद के दम पे, या उनकी पार्टी मेजोरिटी में रहे, स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड में रहे, ताकि उन्हें ये डर नहीं हो कि अगर मेरी अलायंस पार्टी मेरा साथ छोड़ देती है तो मेरी सरकार गिर जाएगी। तो मे बी ही कुड हैव बीन मोर फोकस्ड इन डेवलपमेंट वर्क्स, और ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दे पाते वो। तो उनके मन में भी एक डाउट क्रिएट हुआ कि इतना कुछ करने के बाद भी, इतना डेवलपमेंट वर्क करने के बाद भी, इफ आई एम नॉट गेटिंग मेजोरिटी, देन व्हाट शुड आई डू? द ओनली ऑप्शन इज टू मेक अलायंस विद डिफरेंट पार्टी। और कितना भी वो पार्टी चेंज किए हों, डिफरेंट अलायंस में काम किए हों, बट उनके ऊपर कभी भी करप्शन के चार्जेस नहीं लगते। हाँ, उनकी पार्टी में कुछ नेताओं के ऊपर लगते हों, बट उनके ऊपर पर्सनली या पर्टिकुलरली उनके ऊपर कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं आते हैं। तो अब देखो, नीतीश कुमार के लिए पार्टी है जेडीयू, और वो है बिहार की पार्टी, मतलब यहाँ की नेशनल पार्टी ही है। बहुत बड़ी पार्टी नहीं है लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस, लेकिन नेशनल पार्टी है। लेकिन बिहार के लिए, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई वो सरकार में खुद रहें, ये चीज़ लोग कहते हैं। लेकिन अब उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई पहले वो सरकार में रहें, फिर डेवलपमेंट वर्क करेंगे। और सरकार में रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेजोरिटी, सीट होना उनके पास। तो उनके ऊपर जो एक ब्लेम लगता है कि पलटू चाचा या पलटू राम, ये नौबत, ये सिचुएशन उनके पास कब आ सकता है? एज ए सिटीजन, एज ए पब्लिक ऑफ बिहार, इफ यू थिंक कि किसी एक पार्टी के लिए ये सिचुएशन कब आएगा कि वो किसी और पार्टी के साथ अलायंस बना ले, किसी दूसरी पार्टी के भरोसे रहे, या किसी दूसरी पार्टी के सपोर्ट से सरकार बना पाए? कब? जब उसे मेजोरिटी नहीं मिलेगी। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाई कि इतना डेवलपमेंट वर्क किए, इतना कुछ काम किए जो पिछले 50-60 साल में नहीं हुआ था, क्योंकि कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं रही थी बिहार में कभी, लालू यादव की सरकार से पहले। और लालू यादव के ऊपर जो ब्लेम है जंगल राज का, क्राइम का, और भी मल्टीपल स्कैम्स, दिस दैट। तो उसके बाद अगर डेवलपमेंट हुआ है बिहार में शुरू के 10 साल भी उनके सरकार में, उसके बावजूद भी अगर उन्हें लगता है कि मुझे वो मेजोरिटी नहीं मिल रही है, मुझे वो सीट नहीं मिल पा रहा है जिसके बदौलत मैं अपने खुद के दम पे अकेले सरकार बना पाऊँ, तो फिर उनके लिए ये एक मजबूरी होती है कि किसी एक पार्टी के साथ अलायंस बनाओ जो एक अच्छी सीट उठा सकता है। लेकिन दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है कि कोई अगर बहुत बड़ी पार्टी, कोई बहुत ही स्ट्रांग पार्टी अगर बिहार में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर ले, तो यहाँ की जो पार्टी है, यहाँ की जो नेशनल या रीजनल पार्टी है, छोटी पार्टी है, वो बहुत नीचे हद तक, बहुत हद तक नीचे दब जाएगी। और उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ होता होगा कि भाई उन्होंने इतना डेवलपमेंट वर्क किया, इतने सारे काम किए, इसके बाद भी उन्हें उतनी सीट नहीं मिल रही है, उतनी मेजोरिटी नहीं मिल रही है। तो अगर किसी बड़ी पार्टी के साथ वो सरकार बनाते हैं और बड़ी पार्टी उनसे ज़्यादा सीट ग्रैब कर ले रही है, वो अगर अपने चीफ मिनिस्टर को पावर में ले आए, तो फिर मेरा जो किया हुआ काम है, मेरे जो डेवलपमेंट वर्क है, इसका नाम, इसका नेम, फेम, ये सब कुछ मिट जाएगा मेरे नाम से।
और कोई भी अगर सरकार चलाया है, कोई भी अगर पॉलिटिक्स में है, पावर में रहा है, तो उसके लिए ये भी चीज़ ज़रूरी होती है कि भाई जो काम वो किया है, जिस चीज़ के ऊपर जिस डेवलपमेंट वर्क उसने खुद किया है, उसमें तो उसका नाम ज़रूर हो। तो कोई बड़ी पार्टी अगर आकर उस चीज़ को टेक ओवर कर ले और उसके ऊपर एक कंप्लीटली एक लेयर लगा दे कि ये सारे काम तो भाई ठीक है पुराने चीफ मिनिस्टर ने किया हो, लेकिन अब से जो काम कर रहा है वो नया चीफ मिनिस्टर कर रहा है और नई पार्टी का सरकार कर रही है, नई पार्टी की सरकार कर रही है, तो पुराने चीफ मिनिस्टर का नाम थोड़ा डाउनग्रेड होता चला जाता है। अब तुम जैसे देख लो, पुराने कितने चीफ मिनिस्टर का नाम जानते हो जो अच्छा काम किए भी हो बिहार में, जो कुछ भी किए हो? वी डू नॉट नो मेनी चीफ मिनिस्टर्स नेम। तो ये सेम डर, ये सेम कंसर्न मे बी नीतीश कुमार के लिए भी होगा कि उन्होंने जो कुछ भी काम किया वो सब कुछ एक डाउनग्रेड होता चला जाएगा, सब कुछ एक अंडर अ शैडो, सब कुछ हाइड होता चला जाएगा। एक नई सरकार, एक नई पार्टी जब अपनी सरकार बना देगी तो उनके लिए एक मेजर कंसर्न ये भी होगा कि भाई अगर मेरी पार्टी सरकार बनाने के कैपेबल है, तो फिर किसी एक ऐसी पार्टी के साथ जाते हैं जो बिहार की अपनी पार्टी है, बिहार की रीजनल पार्टी है। टाइम के साथ पार्टीज के फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स एजेंडा सब कुछ चेंज होते हैं, लोग भी चेंज होते हैं थोड़े बहुत। एक पार्टी का जो पुराना बैकग्राउंड रहा है वो मे बी उसके साथ उसकी जो हिस्ट्री रही है वो हमेशा कैरी ऑन तो जरूर होता रहेगा, लेकिन फिर भी एक टाइम के साथ लोग बदलते हैं थोड़े, नए नए लोग आते हैं, नए नए लोग जुड़ते हैं, तो पार्टी का एक शिफ्टिंग भी होता है, पार्टी का जो एक फेस है, पार्टी का जो एक बैकग्राउंड है, उस चीज़ को वो सुधारने की भी कोशिश करती है। तो मे बी इसी एक्सपेक्टेशन के साथ वो अपनी अलायंस बदलकर आरजेडी के साथ गए, इसके साथ सरकार बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाया तो बीजेपी के साथ में भी उनका वो टर्म्स उस टाइम से फिट नहीं बैठ रहा हो, बीजेपी चाहती हो कि मेरी सरकार बने, मेरे से चीफ चीफ मिनिस्टर पावर में आए, तो नीतीश कुमार को ये भी डर होगा कि भाई मेरी अगर किसी और पार्टी की सरकार बनती है, किसी और पार्टी के चीफ मिनिस्टर बैठते हैं और मुझे सिर्फ ये मिल जाए कि भाई मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूँ, तो मे बी उन्हें ये चीज़ थोड़ी इनसिक्योरिटी वाली फील आती हो। और अगर 2015 का इलेक्शन वो इंडिया अलायंस में लड़ते और अगर बीजेपी की तरफ से ये प्रेशर होता कि नहीं हमारी सरकार बनेगी, हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे इस बार, तो वो क्या करते? खाली बैठे रहते। मतलब जो इतने साल चीफ मिनिस्टर रहा, जो इतने साल पावर में रहा, वो अभी कैपेबल है और काम करने के और डेवलपमेंट वर्क करने की, उनमें भी और भी कैपेसिटी है काम करने की। तो हाउ कैन ही थिंक कि भाई अब चीफ मिनिस्टर अगर मैं नहीं बनूँ, तो क्या बनूँ? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तभी वो बन नहीं सकते थे। जैसा उस दौर में उनके लिए देखा गया था कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। तो अभी उनकी पार्टी जेडीयू इतनी बड़ी तो है नहीं, कांग्रेस के जैसी बड़ी या फिर बीजेपी की जैसी बड़ी, कि उनको कोई एज ए प्राइम मिनिस्टर फेस खड़ा कर दे। मतलब जो इतनी बड़ी अलायंस बनी इंडिया अलायंस, इसका वो चाहते थे कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर फेस बनाकर उतारा जाए, जैसा कि मीडिया में लोग बोलते हैं और भी पार्टीज के लोग ये ब्लेम लगाते हैं कि वो ये चाहते थे कि भाई उनका फेस प्राइम मिनिस्टर फेस में होना चाहिए, और इस चीज़ के लिए वो कई बार अलायंस को शिफ्ट किए अपना, मतलब एनडीए से हटकर आरजेडी के साथ अलायंस बनाना, कांग्रेस के साथ मिलकर अलायंस बनाना, तो ये सब कुछ जस्ट ओनली फॉर हिज डिजायर टू बी प्राइम मिनिस्टर। तो जब उन्हें लगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर अभी मैं बन नहीं सकता, तो अगर चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनूं तो फिर रहूंगा क्या मैं? गवर्नर के, अगर वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार के डेवलपमेंट के ऊपर इतने साल से काम कर रहे हैं और उन्हें किसी स्टेट का गवर्नर बनाकर भेज दिया जाए, तो ये भी चीज़ उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि बिहार से बाहर जाकर किसी और स्टेट का डेवलपमेंट में भी वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नर डज नॉट डू द डेवलपमेंट वर्क। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पलटू राम या पलटू चचा जो उनको बोला जाता है, तो उनके लिए ये एक सिचुएशन भी क्रिएट जो किया है वो यहाँ के पब्लिक ने किया ना, क्योंकि पब्लिक ने अगर उन्हें मेजोरिटी नहीं दिया इवन आफ्टर ऑल दिस डेवलपमेंट वर्क्स, तो फिर कौन पलटा? हु शिफ्टेड या हु टर्न देयर माइंड? पीपल ऑफ बिहार। बिहार के लोग उन्हें वोट नहीं किए, बिहार के लोग उन्हें मेजोरिटी में नहीं रखे, तो जिसकी वजह से उन्हें इस ये सोचना पड़ा कि भाई किस पार्टी के साथ सरकार बनाए। तो एक्चुअल में जो पलटने वाली चीज होती है वो तो बिहार के पब्लिक के साथ हुई, कि वो पलट गए उन्हें वोट देने से या उनकी सीट बनाने से। हाँ, ये एक अगर कोई कहे कि जिस हद तक जिस लेवल का डेवलपमेंट होना चाहिए था बिहार में, मतलब जैसे प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज आए, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आए बिहार में, वो सेटल हो, उसके बाद जो यहाँ का माइग्रेशन का जो मेन इशू है कि मिग्रेंट लेबरर्स जो अदर स्टेट में जाकर काम करते हैं उसके ऊपर रोक लगे, वो कंट्रोल हो, बिहार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट नॉट जस्ट एट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि गवर्नमेंट कितनी जॉब दे पाएगी? गवर्नमेंट के पास इतने अथॉरिटीज या इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है कि कितने करोड़ों लोगों को जॉब दे पाएगी, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कम्स, इफ
companies comes to Bihar, companies starts working in Bihar. इफ दिस हैपन, तभी है कि एक लार्ज सेक्टर, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है बिहार में। बिहार में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हो, बिहार में इंडस्ट्रीज ओपन करने की अपॉर्चुनिटीज हो, ये सब कुछ हो। तो इसके ऊपर काम करने से पहले ज़रूरी था कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोड्स बने ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, सामान का जो एक ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो, वो उसके लिए एक अच्छी रोड होनी चाहिए। डैट ही वर्कड ऑन दैट थिंग इन फर्स्ट 10 years। इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू कांट रन इंडस्ट्रीज या फिर यू कांट रन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। तो वो ज़रूरी है। उसके बाद से एक अच्छी गवर्निंग बॉडी तैयार होनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना चाहिए। इन सब के ऊपर ही वर्क। दैट्स वाई ही इज नोन एज सुशासन बाबू, कि उनके टाइम में पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ चीज़ें सुधरी। तो पहले इन चीज़ों के ऊपर काम होना ज़रूरी था। व्हाट वी फील एज अ पीपल ऑफ बिहार। उसके बाद का जो टाइम आता है उनके पास, उस पर वो में भी ध्यान देते कि इंडस्ट्रीज आए बिहार में, कंपनीज आए, ये चीज़ें आए, वो चीज़ें आए, लोग यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएँ, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अपना इनिशिएटिव लगा पाएँ। इन सब चीज़ों के ऊपर एंटरप्रेन्योर्स बने यहाँ पे लोग। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम हो पाता तब, जब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ अपने जगह पे बिल्कुल ठीक हो पाती। तो ये काम करने का उनका जो एक्चुअल टाइम होता वो नेक्स्ट 5 ईयर या 10 ईयर के बाद होना था। मीन्स 2005 टू 10, देन 10 टू 15, और 15 के बाद ज़रूरी था कि वो इन चीज़ों के ऊपर काम करते। लेकिन अगर वो पॉलिटिकली इम्बैलेंस हुए, मीन्स सरकार बनाने के लिए अनस्टेबल हुए, कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ, तो ये सिचुएशन के लिए भी वी आर रिस्पॉन्सिबल। अगर उन्हें फुल मेजोरिटी मिलती, वो इस चीज़ के लिए श्योर होते कि मेरी सरकार बन रही है इतना डेवलपमेंट करने के बाद, तो फिर उन्हें पार्टी शिफ्टिंग, पार्टी अलायंस चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देन ही कुड हैव फोकस कि बाकी के जो नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्क है उसके ऊपर वो काम करें। हाँ, अगर वो नहीं काम करते उन चीज़ों के ऊपर आफ्टर दोस 10 ईयर्स, तब फिर वो जो एक ब्लेम है कि आपने अगले 10 साल के बाद कुछ काम नहीं किया, बिहार के लिए अच्छा डेवलपमेंट वर्क नहीं किया, तो फिर ये एक पॉइंट होता है कि भाई नाउ यू शुड नॉट बी इन पावर। अब इस पार्टी को वोट देने से फायदा नहीं है। तो ये मुझे एक ऐसा लगता है कि जो नीतीश कुमार के लिए टर्म यूज होता है पलटू राम, दैट इज बिकॉज ऑफ अस, दैट इज बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ बिहार ओनली। ही इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पार्टी शिफ्टिंग या अलायंस शिफ्टिंग। और अभी के इलेक्शन में अगर देखो तो वी कैन सी कि नीतीश कुमार इज ग्रोइंग ओल्ड। अब उनमें वो पहले वाली इंटेंसिटी, पहले वाला जो पावर है, पहले वाली जो कैपेसिटी थी, वो अब नहीं दिखती। और उनकी पार्टी में जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था पहले, वो अभी थोड़ा वीक दिखता है। वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फेस भी नहीं दिखता अभी उनकी पार्टी से, जो पार्टी को बिल्कुल एकदम फुल गवर्नेंस में लेकर चले आए, जिसका कि पार्टी के ऊपर फुल कमांड हो, फुल कंट्रोल हो। तो थोड़ी वीक तो ज़रूर होती दिखती है जेडीयू पहले के कंपैरेटिवली अभी। तो व्हाट आई सी कि उन्हें अपने पार्टी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है अभी के टाइम पे। तो ये जो एक था मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन था, न्यूज़ को सुनकर, मीडिया में उनको लेकर जो भी बातें चलती हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशन को देखकर सुनकर, आई थॉट कि आई शुड टॉक ऑन दिस। सो इफ यू फील कि वॉट एवर आई सेड देयर इज अ पॉइंट, if you agree with my points, you can say it in the comment, and also please like the video and share it to your friends and families. Thanks. Thanks for watching till last, guys. And also please don't forget to subscribe my channel.